प्रधानमंत्री लगातार दलितों की बात कर रहे हैं। तमाम लोग जो राजनीतिक पार्टियां हो दलित के नाम पे चुनाव लड़ती है, इसको कैसे देखते हैं? देखो, दलितों का हितैषी एक ही पार्टी हो सकती है, बहुजन समाज पार्टी, और एक ही लीडर है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। माननीय प्रधानमंत्री जी एक तरफ तो अपने वाल्मीकि समाज के पैर धो रहे हैं, दूसरी तरफ मणिपुर के अंदर बहन बेटियों को नग्न करके उनके साथ बलात्कार किया जा रहा। वहाँ नहीं बोले, इजराइल पर तो प्रधानमंत्री जी फटाफट बोल रहे हैं। बहुजन समाज अब अगला लड़ाई आंदोलन तैयारी रणनीति कर रही है कि हम बहुजन समाज के पुनः अधिकार के लिए सड़कों पर भी आंदोलन करना पड़े तो चाहे जितनी जान जाए, लेकिन हम संविधान को आँच नहीं आने देंगे। हम कुर्बानी दे देंगे, लेकिन संविधान पर आँच नहीं आने देंगे। कुछ लोग हैं जो बहुजन समाज का साफा ओढ़ के बहुजन समाज को ही ठगने का काम करते हैं। बहुत लोग हैं ऐसे, उनका पर्दाफाश भी होगा, ऐसी बात नहीं। और देखो कब तक ठगेंगे। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहा जाता है कि राम राज्य चल रहा है। देखो, रामराज तो चल ही रहा है। कहीं पर हाथरस के अंदर मनीषा वाल्मीकि जैसी बहन के साथ जलाकर मार दिया जाता है, कहीं पर किसी को मंदिर में घुसने पर मार दिया जाता है, तो कहीं पर मूछ रखने पर मार दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर 5 मिनट 10 मिनट बाद एक रेप और एक हत्या नॉर्मल सी है। बहुजनों के ऊपर, दलितों के ऊपर जो शोषण अत्याचार करते हुए 70 सालों से आ रहा है, वो अभी भी हो रही है। हम लोग को सिर्फ छानने का काम, उपयोग करने का काम करता है लोग, लेकिन अपना सरकार बनाने के बाद में जैसे दूध में मक्खी पड़ जाते हैं, निकाल कर फेंक देता है, उसी तरह हमारे बहुजन समाज के लोगों को निकाल कर फेंकने का काम करता है लोग। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। मेरे साथ नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनसे बातचीत करेंगे लोकेंद्र कटारिया जी से। क्या कहेंगे, आज का जो धरना प्रदर्शन था, क्या लग रहा है कि बहुजनों की राजनीति कभी बदल पाएगी? देखो, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। देखो, आज का जो प्रदर्शन था वो संविधान बचाओ देश बचाओ और नई संसद भवन में परम पूज्य बाबा साहब और महापुरुषों की तस्वीरें लगनी और अशोक स्तंभ लगना, प्लस इसके साथ साथ ईवीएम को ख़त्म किया जाए और जितना प्राइवेटेशन है सबका निजीकरण कर दिया गया है, उनको सबको गवर्नमेंट उसमें किया जाए। और जो पूरे देश के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी की जो बहन बेटियों पर अत्याचार, बलात्कार, शोषण हो रहा है, उसको कंट्रोवर्सी करके उसे ख़त्म किया जाए। इसको लेकर ये जन आंदोलन था। इस आंदोलन से कितना फर्क पड़ेगा सरकार को? देखो, फर्क तो एक छोटी सी चीज़ में पड़ जाता है। ये तो एक ट्रेलर था जो कल्पना बहन जी ने जो नेतृत्व किया था, ये कार्यक्रम का आगाज़ किया था हमारे समाज की बेटी ने, उसको हमने आज समर्थन दिया है। अगर वो मांगे पूरी नहीं हुई तो जल्दी एक बड़े आंदोलन का आगाज़ किया जाएगा, पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। और जिस तरीके से ये मनुवादी एंड भगवाधारी सरकार चाहती है कि 2024 के बाद एक चुनाव और एक वोट होगा, ये गलतफहमी है। हम बता देना चाहते हैं कि अब हम लोग बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे और बता दे रहे हैं कि जिस तरीके से 2 अप्रैल 2018 में भारत बंद कर एक संशोधन चेंज करने पे इतना बड़ा वो कर सकते हैं, तो संविधान को अगर ये छेड़ेंगे तो हम दोबारा से 2 अप्रैल 2018 का भारत बंद का इतिहास दोहराना जानते हैं। प्रधानमंत्री लगातार दलितों की बात कर रहे हैं। तमाम लोग जो राजनीतिक पार्टियां हो दलित के नाम पे चुनाव लड़ती है, इसको कैसे देखते हैं? देखो, दलितों का हितैषी एक ही पार्टी हो सकती है, बहुजन समाज पार्टी, और एक ही लीडर है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। अन्य और जितने भी दलित लीडर हैं, बनकारे या अन्य जो दलितों की बात करते हैं, वे दिखावा है, बस नाटक है। जैसा बाबा साहब के सामने शीश झुकाना, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति जो भी है वो नाटक करते हैं शीश झुका के, उसी तरीके से दलितों के सामने केवल अपना एक जुगला दिखाकर वोट खींचने का एक नया तरीका है। तो हम तो अपने दलित भाइयों को एक ही बात कहोगे, बहुजनों को, कि अपना भाई एकजुट हो जाओ, अभी भी समय है, वरना घरों में से निकल कर पीटेंगे और हमारा मौलिक अधिकारों को ख़त्म कर दिया जाएगा। आप संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, क्या संविधान खतरे में है? हाँ, मैं सबसे पहले मैं बहुजन चैनल को मैं अपने ओर से, मैं संगठन की ओर से सबसे पहले क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, नीलाश्रम, जय भीम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जो बहुजनों के ऊपर, दलितों के ऊपर जो शोषण अत्याचार करते हुए 70 सालों से आ रहा है, वो अभी भी हो रही है। हम लोग को सिर्फ छानने का काम, उपयोग करने का काम करता है लोग, लेकिन अपना सरकार बनाने के बाद में जैसे दूध में मक्खी पड़ जाते हैं, निकाल कर फेंक देता है, उसी तरह हमारे बहुजन समाज के लोगों को निकाल कर फेंकने का काम करता है लोग। सिर्फ बहुजनों का वोट लिया जाता है? जी, हमारे समाज, बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, हमारे समाज के लोग वोट लेने का काम करते हैं, उनको अधिकार और उनको हक देने का काम नहीं करते हैं। क्या लगता है
कौन आएगा 24 में और कौन बहुजनों का हितैषी बनेगा? जी, मैं संविधान बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भैयाराम भारती की तरफ से आप बहुजन टीवी चैनल के पत्रकार सम्मानित को मैं आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले। और सबसे पहले मैं अपने बहुजन समाज में जन्मे संत गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। तो आज जो देश में जो आंदोलन चल रही है, बहुजनों का जो आंदोलन चल रही है, वो ये अब करने जा रही है। बहुजन समाज जो जग चुका है और ये उनका एक नारा बनकर आया हुआ है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा। क्योंकि पहले हमारी वोट तुम लेते रहे हो और वोट लेकर के और पार्लियामेंट में और राज्य सरकार में बैठ करके और हमारे ही दलित विरोधी नीतियाँ तुम बनाते हो और दलित नीति बना करके, विरोध में नीति बना करके और हमारी गर्दन पर तुम छुरी चलाने का काम कर रहे हो। तो अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। ये जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी दो इतना हिस्सेदारी। हम इस आंदोलन पर चल रहे हैं कि हमारी कितना % आबादी है, उसके हिसाब से बहुजनों को 85% हक अधिकार दे दो, नौकरियों में दे दो, चाहे जो विभाग हो, सचिवालय से लेकर के तमाम विभागों में आप हमारे 85% अधिकार दे दो। और हम इसके लिए लड़ाई आंदोलन देश में चला रहे हैं। और बहुजन समाज अब अपने वोट को पहचानने लगी है, अपने वोट की कीमत को पहचानने लगी है, जो कल तक नहीं पहचानती थी। और इतने जो बहुजनों के ऊपर अत्याचार जब होने लगा, उत्तर प्रदेश से लेकर के, राजस्थान से लेकर के और मणिपुर जैसे राज्यों में जो दलितों पर अत्याचार जो हो रही है, अब दलित समाज जो बहुजन समाज जो है अपने वोट की कीमत को पहचानने लगी है। अपने हक अधिकार को सुरक्षा के लिए बाबा साहब का लिखा हुआ भारतीय संविधान को सुरक्षित देखना चाहती है। चाहे इसके लिए लाखों लोग कुर्बानी दे दे, सड़कों पर गोली खा जाए, पुलिस की लाठी खा करके आत्महत्या हो और ये कुर्बानी दे दे, चाहे गोली खा जाए, इसके लिए वो पीछे नहीं हटेगी जनता। बहुजन समाज अब अगला लड़ाई आंदोलन तैयारी रणनीति कर रही है कि हम बहुजन समाज के अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर भी आंदोलन करना पड़े तो चाहे जितनी जान जाए, लेकिन हम संविधान को आँच नहीं आने देंगे। हम कुर्बानी दे देंगे लेकिन संविधान पर आँच नहीं आने देंगे। कैसे देखते हैं? बाबा साहब का एक विचार है कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। कैसे देख रहे हैं, क्या अधिकार अब छीनने पड़ेंगे? देखो, मांगने से तो केवल भीख मिल सकती है और हमें भीख नहीं चाहिए। हमें हक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, जिस तरीके से हमारे महापुरुषों ने लड़ा है और कुर्बानियाँ देकर। क्योंकि देखो, समाज का उसका वर्चस्व होता है जो कुर्बानी देना जानता है, और परिवर्तन भी उसी समाज में आता है जो कुर्बानी देना जानता है। तो हमारा समाज पहले से ही, हमारा इतिहास रहा है हमारे समाज का, बहुजन समाज का, कि कुर्बानियाँ देने से हम पीछे नहीं हटते। तो हक अधिकारों के लिए तो हमें लड़ना पड़ेगा। मांगने से कुछ नहीं मिलता। मांगने से केवल जलीलत, बेइज्जती और सम्मान की भावनाओं को ठेस पहुंचाना ये मिलता है, कभी हक नहीं मिलेगा। तो हमें छीनना पड़ेगा 2 अप्रैल की तरह, जैसे 2 अप्रैल 2018 भारत बंद में हम लोगों ने इतिहास रचकर अपना अधिकार छीना था, इसी तरीके से छीनना पड़ेगा। लेकिन बहुजन समाज तो भटका हुआ है, उसे अभी राम मंदिर, कांवड़ यात्रा में अच्छा लग रहा है। देखो, कहीं ना कहीं 25% हमारा समाज जागरूक हुआ है और कई हज़ार साल पुरानी जो मानसिक गंदी मानसिकता इन चुटियाधारी लोगों ने, इस भगवाधारी लोगों ने, ये मठों में बैठे बाबा, इन्होंने जो हमारे लोगों के माइंड में जो डाली हुई है, उसे धीरे धीरे निकलने में बहुत समय लगेगा। और बहुजन समाज के सभी सोशल वर्कर इस कार्य में जुटे हुए हैं, सब अपने स्तर से और अपने उसमें दलित हितैषी होने के नाते सब इसमें कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक उम्मीद है, जितने भी बनते हुए हमारे गुरु रविदास मिशन के लोग हुए, या जैसे ये भाई है, ये झारखंड से ये लोग हैं, दिन रात बिहार से अपना घर परिवार छोड़ के समाज के लिए वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन ये भी कहा जाता है कि कुछ लोग हैं जो बहुजन समाज का साफा ओढ़ के बहुजन समाज को ही ठगने का काम करते हैं। बहुत लोग हैं ऐसे, उनका पर्दाफाश भी होगा, ऐसी बात नहीं। और देखो, कब तक ठगेंगे, कब तक खाएंगे, ऐसी बात नहीं। एक ना एक दिन वे भी ठीक हो गए, उनका दिमाग भी ठीक किया जाएगा। हमसे नहीं होगा तो वो मनवादियों से ठीक हो गए, जिनके हाथों वो यूज हो रहे हैं या जो लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल होगा और फिर उनका पीछे से लात लगेगी, फिर भी उन्हें पुराने घर में आना पड़ेगा। 24 का इलेक्शन भी करीब है और तमाम प्रोपोगेंडा हो रहा है, दलितों के घर खाना भी खाया जा रहा है, दलितों का पैर भी धोके पिया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं? ये तो इतिहास रहा है, ये पुरानी नौटंकी है। जैसे सुमित पात्रा जी है, जो प्रवक्ता है भाजपा के, वो अक्सर नौटंकी करते फिरते रहते हैं, कहीं खाना खा रहे, कहीं कुछ कर रहे। तो ये तो बीजेपी की और मनवादियों की बहुत बड़ी एक चाल है। ये खाना खाना, दिखावा करना इनका पेशा है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक तरफ तो अपने वाल्मीकि समाज के पैर धो रहे, दूसरी तरफ मणिपुर के अंदर बहन बेटियों को नंगन करके उनके साथ बलात्कार किया जा रहा। वहाँ नहीं बोले। इजराइल पर तो प्रधानमंत्री जी फटाफट बोल रहे, लेकिन यहाँ पर दलित समाज के साथ इतना देश के अंदर अत्याचार शोषण हो रहा है, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट तक नहीं आता। तो प्रधानमंत्री जी नहीं है, ये तानाशाह है। जिस तरीके से
बहुत सारे तानाशाह रहे हैं, हिटलरगर्दी, और ये केवल बहुजन समाज के लोगों के लिए हिटलरगर्दी, खास करके अनुसूचित जाति के लोगों के लिए। तो ये अब वोट पाने के लिए कुछ ना कुछ ड्रामा करेंगे। और ये आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहा जाता है कि राम राज्य चल रहा है। देखो, रामराज तो चल ही रहा है। कहीं पर हाथरस के अंदर मनीषा वाल्मीकि जैसी बहन के साथ जलाकर मार दिया जाता है, कहीं पर किसी को मंदिर में घुसने पर मार दिया जाता है, तो कहीं पर मूछ रखने पर मार दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर 5 मिनट 10 मिनट बाद एक रेप और एक हत्या नॉर्मल सी है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं, अगर रामराज ये लोग ला सकते हैं तो हम लोग इस रामराज को ख़त्म कर अम्बेडकरवाद राज ला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि ये लोग बहुजन समाज के लोग अब राम राज्य को ख़त्म करके अम्बेडकरवाद ले आएंगे। तो आपने देखा कि ये लोग ईवीएम हटाओ आंदोलन कर रहे हैं, साथ साथ संविधान बचाओ आंदोलन भी कर रहे हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।